लोगों ने मुझसे कहा, और जब फलां थे तब भी कहा है। मैं कहा इन लोगों का मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको गलत फहमी, आपको गलत दिख रहा है, आप गलत देख रहे हो। अल्लाह कुरान में कहते हैं वमन आरदन दिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जब तुम्हारे ये जिस्म की आज़ा अल्लाह की नफरमानी, आँख हराम देखेगी, कान हराम सुनेंगे, ज़बान हराम बोलेगी, जब तुम्हारी ये जिस्म की आज़ा अल्लाह के हुक्म तोड़ेंगे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा, माल के साथ बर्बाद करूँगा। इन आंखों से मैं 30 साल देख के आ रहा हूँ। हुकूमत के साथ बर्बाद करूँगा, जैसे फिरौन नमरूद को बर्बाद किया, माल के साथ कारून को बर्बाद किया, ताकत के साथ कौम आद को बर्बाद किया, बिजनेस के साथ कौम शुएब को बर्बाद किया, ज़राअत के साथ कौम सबा को बर्बाद किया। मैं तुम्हें ये नहीं कि गुर्बत में, मैं तुम्हें नेमतें दे के बर्बाद करूँगा जब तुम आज़ा को अपनी मर्जी पे चला। आँख से हराम देखो, अल्लाह ने आँख के लिए हराम बताया ना। डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालने गाड़ी ख़राब हो जाएगी। ये जितनी बीमारियां भी आ रही हैं जो और आगे आने वाली किताबों में, ये सब अल्लाह के नबी ने कहा फहाशी की वजह। तुम फहाशी छोड़ दो, अल्लाह बीमारियां ख़त्म कर दी। और मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, आप एक हराम छोड़ो, आपके दिल में जो सुकून मिलेगा आप सोच नहीं सकते। लोग क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें लेते हैं सुकून के लिए। अभी मैं यूरोप से होकर आ रहा हूँ, जो मिले मेरे दिल में बेचैनी है, मुझे कोई दवाई दे दें, मुझे सुकून नहीं मिलता। मैंने कहा आओ हमारे साथ आपको बताएं। तो मेरे बहनों भाइयों, एक गुजारिश, अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह को रब बना ले और इस पर डटा रहे, जब ये मरेगा ना तो इसको लेने फरिश्ते आएंगे, और हदीस में आता है 500 फरिश्ते आएंगे, खुशखबरियाँ सुनाएंगे। ये डरेगा आगे से और गम खाएगा पीछे का। वो कहेंगे अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, मत डर जो आगे आने वाला है, मत गम कर जो पीछे छोड़ के जा रहा है। आ तुझे वो जन्नत दिखाते हैं जिसका नबियों ने वादा किया था। फिर वो पता क्या कहेंगे, नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया फिल आखिरह, हम तेरे साथ दुनिया में भी होते थे, तेरी मदद करते थे, अब हमेशा हम तेरे साथ रहेंगे। जो अल्लाह को रब बना लेता है, दुनिया भी उनकी फरिश्ते मदद करते हैं, सारा कुरान उससे भरा हुआ है। तो अल्लाह को रब बनाना, अपनी ज़िंदगी को ठीक करना, मेरे दोस्तों ये सारी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है। मेरी एक गुजारिश आपसे, एक सवाल है, कभी सोचना। मुझे 37 की एज में किसी ने मुझसे पूछा था, एक आदमी ने, और वो नया रिवर्ट मुस्लिम था। उसने कहा तुमने क्या पढ़ा है? मैंने कहा कंप्यूटर साइंसेस पढ़ी है। तो तुम क्या करते? मैं क्रिकेटर हूँ। वो कहा क्रिकेट सीखी थी? मैं कहा सीखा। कंप्यूटर साइंस मैंने सीखी। वो कहा तभी इंसान बनना भी सीखा? मैं कहा नहीं, ये तो नहीं पता कैसे होता है। इंसान बनना भी सीखना है, और कायनात का सबसे मुश्किल काम इंसान है। इंसान बन जाओ, अल्लाह कह रहे हैं सारी कायनात के इंसान इन कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ है। लेकिन ये बात याद रखना, मैं आपको कन्फर्म बात बता रहा हूँ, जैसे क्रिकेट ग्राउंड के बगैर खिलाड़ी नहीं बन सकता, हवाई जहाज़ के बगैर पायलट नहीं बन सकता, स्विमिंग पूल के बगैर स्विमर नहीं बन सकता। ये कन्फर्म बात बता रहा हूँ। अल्लाह कुरान में कहते हैं ज़मीन में जो पहला घर मैंने बनाया, इन्ना अव्वल बैतियुन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन हुदल लिल आलमीन, वो मस्जिद हराम मक्का रखा ताकि लोगों को बरकतें मिल जाए, हिदायत मिल जाए। इंसान बनने की जगह बस मस्जिद है और कोई भी नहीं, याद रखना। बगैर ग्राउंड के क्रिकेटर नहीं बन सकता। घर में नॉलेज हासिल कर सकता है, बहुत नॉलेज होगी। बगैर स्विमिंग पूल के स्विमर नहीं बन सकता। अल्लाह की कसम, बगैर मस्जिद के कोई इंसान नहीं बन सकता। पर मैं जैसे मछली के लिए पानी है, इंसान के लिए मस्जिद है। जैसे मछली की रोज़ी पानी में, इंसान की सारी रोज़ी पानी के अंदर है। और रोज़ी मेरे दोस्तों, सुकून, चैन, इत्मीनान, अच्छी बीवी, नेक औलाद, सेहत, ये बेखौफ ज़िंदगी। अल्लाह फरमाते हैं रोज़ी का है और फिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, वो आसमानों में, तुम नीचे साए में ख्वार न होना। आज हम टूटियों, पानी टैंकी में है, हम टैप्स में ख्वार होने। रोज़ी का है अल्लाह के पास, आसमानों में। आमाल में 5 लफ्ज़ होते हैं। आमाल, हमें माल चाहिए ना, आमाल, अलिफ एंड ठीक कर, आगे माल ही माल है। अल्लाह ने आमाल के अंदर माल भी रखा है। अपने आमाल ठीक कर लो, अल्लाह को रब बना लो। 3 का है काम तुम करो, मसाजिद को 24 घंटे आबाद करो, सबको नमाजी बनाओ, सबको ज़कात लेने वाला बनाओ। अल्लाह अपने अलावा सारे डर तुम्हारे अंदर से निकाल देगा। तो इसलिए एक पैगाम देना था, अल्लाह ने हमें दुनिया में थोड़ी देर के लिए भेजा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब ये सब औरत मर्द की ज़िम्मेदारी है कि हम सब मिल के इसकी फ़िक्र करें कि मैं भी अल्लाह को पहचान लूँ। और ये सारी कायनात 6 बिलियन लोग हैं। अमेरिका में बेहतरीन लोग हैं, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते। यूरोप में बेहतरीन लोग हैं, लेकिन इन लोगों को बेचारों को मुसलमान तो पता, इस्लाम नहीं पता। तो क्योंकि नबी अब कोई नहीं, आना नहीं। कुरान ने हमें ज़िम्मेदारी लगाई है कि अब इस उम्मत ने क़यामत तक के लोगों को जाके ये पैगाम पहुँचाना है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं क़यामत के दिन ज़ालिम अपना हाथ खाएंगे। यौम यद्दु ज़ालिमु अला यदिही, क़यामत के दिन ज़ालिम अपना हाथ चबा जाएगा। कहेगा यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मा'a रसूल सबीला, हाय काश रसूल का रास्ता अपना लेता।
پھر رسول کا راستہ کیا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، اور جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں ان کا بھی راستہ۔ تو آپ سے گزارش ہے، جیسے ماشاءاللہ بھی یہ ورلڈ کپ میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ نے ورلڈ کپ کو ذریعہ بنایا۔ ہاشم معاملہ ہمارا کرکٹر ہے، کیسا زبردست شاہد جانتا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایک ہندو خاندان، اس کے ہاتھ پہ اس کا اسکورر ہے، پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ محمد یوسف کتنے لوگوں کا ذریعہ بنا۔